एफ। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए तो ठीक है। चलिए अब बताएंगे आस्था कुमारी। चलिए बताइएगा आप, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। यस सर। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। लगता है ये नहीं याद कर रहे हैं कुछ दिन से आप। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कीजिए अपना आप। हो गया, माइक अपना ऑफ कीजिए। अब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए हम सबसे पहला आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? टू थिन लेंस। तो टू थिन लेंस का कॉम्बिनेशन निकालना है, यानी कम, देखिए पूरा हेडिंग है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस separated by a small distance d। देखिए ध्यान समझिएगा, पूरा हेडिंग है ये, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। मतलब इस तरह का आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, यानी दो थिन लेंस है और दोनों थिन लेंस जो है सेपरेट। तो देखिए यहाँ पर डाटा लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका दो थिन लेंस है, बना रहे हैं, देख लीजिए ऐसे, और एक थिन लेंस है यहाँ पर आपका इस तरह से, ऐसे है। दोनों थिन लेंस है, दोनों को इस तरह से हम ले जा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो दोनों को कट किया है। अब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, जो कि आपको इधर से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, वो जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, लेकिन जब यहाँ पर जाएगा तो ये डेविएट करेगा और इधर ये नहीं जा पाएगा, इसीलिए डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं। देखिए मेरे पास सिस्टम है इसीलिए इसको मिटा भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब रे उधर नहीं जाएगा, डॉटेड लाइन बना हुआ है, याद रखिएगा। फिगर अच्छे से बना करके इसका डायग्राम फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा बाद में, जब आप फिर कॉपी करेंगे तो। टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 मानेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 मानेंगे। अब यहां से रे डेविएट करेगा, तो डेविएट करेगा तो क्या होगा, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस की ओर भागेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहां से जब ले जाइएगा तो ये ऐसे भागने लगेगा। मान लिया कि यहां से ऐसे डेविएट किया, ये जब यहां से ये डेविएट किया तो जरा गौर कीजिए अब, या थोड़ा सा और अच्छा से डेविएट करवा देते हैं। देखिए यहां से ये डेविएट किया इस तरह से, यहां जा रहा था, आने की रे इधर से आया और अब ये इधर जाने लगा। लेकिन इस लेंस से जब टकराएगा तो यहाँ के बाद भी डेविएशन होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ के बाद भी डेविएशन होगा। अब ये भी बेंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल, हो सकता है उसके बाद रे जो है आपका इधर जाए। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगला बार जब खींचिएगा ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इधर से डॉटेड लाइन जाएगा, क्योंकि रे इधर भागेगा। तो इधर से पहले डॉटेड लाइन लेके जाइए, डॉटेड लाइन इधर से स्केल रखिएगा, स्केल यहाँ रखिएगा, यहाँ मिलाइएगा इधर डॉटेड लाइन, और उसके बाद क्या कीजिएगा, ये ऐसे चला जाएगा। देख लिए ध्यान से, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, पिक्चर साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है सारा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, और ये भी डॉटेड लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ध्यान से अच्छी तरह से, है ना। अब देखिए सबसे पहले रे जब यहाँ इंसिडेंट किया तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए कि ए है। फिर देखिए रे इंसिडेंट किया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम आप बी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बी मान सकते हैं।
इसके सामने इस पॉइंट को सी कर लीजिए, यहाँ पर कैपिटल डी कर लीजिए, और तो कहीं पॉइंट मानने की जरूरत है नहीं, देख लीजिए। और दोनों लेंस के बीच का दूरी यही डी है। अब इस दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन निकालना है कि क्या होगा। देखिए डायग्राम सभी लोग को समझ में आ गया हुआ हमारे हिसाब से, कैसे कैसे भागा है जो। लेकिन पहली बार जब रे डेविएट शुरुआत किया है, पहला बार लेंस से, जब फर्स्ट लेंस से डेविएशन शुरुआत किया है, तो इसके एंगल को डेल 1 मानेंगे, डेल 1 मानेंगे, देख लीजिए ध्यान से। और जब सेकेंड बार डेविएट किया तो इसको क्या मानेंगे, डेल 2 मानेंगे, डेल 2 एंगल ऑफ डेविएशन सेकेंड लेंस के द्वारा। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के चलते टोटल डेविएशन कितना होगा इसको जानना चाहते हैं। टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन कितना होगा। तो देखिए रे पहले जा रहा था इनिशियली में इधर, और फाइनली में जा रहा है इधर, तो नेट डेविएशन जो होगा यहाँ पर होगा, ये होगा टोटल डेविएशन बाई टू लेंस। ये दोनों टोटल डेविएशन होगा, क्योंकि फाइनली रे दोनों लेंस के निकलने के बाद इधर जा रहा है, इनिशियली में इधर जा रहा था, तो डेविएट क्या क्या डेल एंगल से। ये एंगल समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए पहले इतना एंगल। अब देखिए नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, नेमिंग यहाँ करते हैं अच्छा से, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि F1 जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस फर्स्ट है, F1 जो है फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस है, और F2 जो है फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस है, D जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस है, टू लेंस होगा, लेकिन वह डिस्टेंस किसके किसके बराबर होगा, O1 O2 के बराबर होगा, AD के बराबर होगा, यानी O1 O2 और AD के बराबर होगा, यानी A से D जो हो या O1 से O2 हो, डिस्टेंस D के बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, डेल 1 जो है डेविएशन बाई फर्स्ट लेंस होगा, फर्स्ट लेंस का डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं h बाई एफ, तो यहाँ पर होगा h1 बाई एफ, क्योंकि इस हाइट को h1 मान लेते हैं, तो h1 बाई f1, देख लीजिए, देखिए ध्यान से। और डेल 2 मान लेते हैं डेविएशन बाई सेकेंड लेंस, तो ये हो गया क्या, h2 बाई f2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यह जो हाइट है h2 है ना, सेकेंड लेंस पर जो टकराया है, और नेट डेविएशन जो डेल होगा जो टोटल डेविएशन बाई आपका क्या होगा, टोटल डेविएशन जो होगा आपका, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, टोटल डेविएशन ये क्या होगा, टोटल डेविएशन बाई बोथ लेंस, तो टोटल डेविएशन, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल डेविएशन कहां से आ रहा है ये बात समझिए। आप लोग बताइए कि टोटल डेविएशन का पॉइंट कहां है, कौन सा पॉइंट पर टोटल डेविएशन दिखाया गया है, बोलिए जल्दी से ध्यान से। सी पर तो सी के सामने एक आप समझिए कि यहाँ ओ मान लीजिए अपने मन से, और तब तो आप O और C का जो हाइट होगा वो O1 A के बराबर होगा, O2 D के बराबर होगा, यानी कि H1 के बराबर होगा, तो H1 होगा, और बाई F इक्विवेलेंट को कैपिटल F लिख रहे हैं, कैपिटल F, देखिए इधर स्मॉल f से लिखे हैं, ये H1 बाई F हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसकी ठीक है, इसकी देख लिए ध्यान से, क्या यहाँ पर है जो उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेंस पहली बार यहाँ आया, तो मान लीजिए कि यह जो हाइट है आपका H1 हाइट है, यह जो हाइट है जहां पर लेंस पर रे पहली बार टकराया, तो यहाँ से H1 हाइट है, और ये मान लीजिए कि H2 हाइट है, क्या है आपका H2 हाइट है ये, ठीक है।
देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन जो होगा, देखिए कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट का मीनिंग होता क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे आप सिंपली समझिए, पहले आप लोग छठा सातवां मैथ बनाते थे, नहीं कहते थे कि 3 आदमी के बदले 3 औरत के बदले 1 आदमी कर लेता है काम, इसका मतलब 3 के बदले ये अकेला इक्विवेलेंट है। तो 2 लेंस के चलते हम एक ऐसा लेंस निकाल रहे हैं जो दोनों के बदले अकेला काम कर दे, उसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में वही करने जा रहे हैं। तो दोनों लेंस के बदले अकेला वो काम करेगा, तो वो लेंस रखेंगे कहां पर, आप लोग बताइए, बोलिए जल्दी, वो लेंस कहां पर रखेंगे जो दोनों लेंस के बदले अकेला काम करे? तो वह लेंस रखाएगा ओसी पर, यही ओसी है, क्योंकि नेट डेविएशन यहीं पर है। जब नेट डेविएशन यहीं पर है, वो तो लेंस है, यानी दोनों के बदले जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा, वह लेंस अकेला अगर यहाँ पर रखेंगे तो दोनों के बदले काम कर देगा। यानी ओसी जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो हाइट है ये h1 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर h1/f लिखा है। देख लिए ध्यान से, इतना बात अगर समझ में आ गया हो, क्योंकि डेविएशन का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से सबसे पहली बात एक बार ये आ गया, उसको ध्यान से समझिएगा। वो क्या आ गया, यहाँ पर आप बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये सेम होगा, del2 हो जाएगा। ये लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल ये जो होगा del2 हो जाएगा। और ट्रायंगल में चलिए कौन, ए सी और बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी में चलिए, देखिए जैसा ही चलिएगा इन ट्रायंगल ए सी बी में, इस ट्रायंगल में जब चलिएगा तो आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा ए सी बी में कि ये एक्सटर्नल एंगल है, जो एक्सटर्नल एंगल ये है वो del1 प्लस del2 के बराबर होगा। यानी डेल बराबर जो होगा वह del1 प्लस del2 के बराबर होगा। कौन से? फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से। किसके कंसेप्ट से? बात समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से। इसके बाद हम इसको इधर से लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से आएगा ये। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहां से जो इक्वेशन होगा तो डेल बराबर क्या है, h1/f है, h1/f है, और del1 बराबर है जो h1/f1 है, और del2 बराबर जो है h2/f2 है। देखिए हमको h जो है ना, ये h1 h2 को हटाना है, कैंसिल करवाना है। ऐसे इक्वेशन इसको पहला मान लेते हैं। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए कि f बच जाए, h2 ये सब कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ h1 रहता तब ये कॉमन आके कैंसिल हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक ट्रायंगल और में चलना पड़ेगा। सब ज्योमेट्री का खेल है। इन ट्रायंगल ए डी बी में चलिए, ए डी बी में चलिए। जब इस ट्रायंगल में चलिएगा ए डी बी में, तब देखिए यहाँ पर लिखिएगा tan del1 इक्वल टू del1, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, याद कीजिए थिन लेंस के लिए कॉम्बिनेशन है। और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, अब बाई बेस होता है, यानी कि db अब बाई क्या होगा, ये बात समझ लीजिए, db ठीक है, db बाई क्या हो जाएगा, बात समझ लीजिए, db अब बाई क्या होगा, ad होगा। क्या होगा, ad होगा। इस बात को समझ लीजिए, db अब बाई ad होगा। तो db के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो db बराबर क्या क्या लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से? तो जरा सोचिए, ये नहीं मालूम है, लेकिन यहां से O2b मालूम है और O2d भी मालूम है। तो आप लिखिएगा O2d माइनस O2b, देख लिए ध्यान से, O2d माइनस O2b लिख रहे हैं, O2d माइनस O2b। तब हमको ये निकल जाएगा BD। AD तो पता है कि क्या है, A से D का जो दूरी है वो आपको पता है कि क्या है। तो del1 बराबर होगा h1/f1, देख लेते हैं फार्मूला अब। और O2d क्या है, O2d से D की दूरी जो है ये h1 है, देख लीजिए ये h1 है,
और O2b क्या है, O2b जो है वो H2 है, क्या है ये H2 है, और A से D का दूरी को है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू थिन लेंस है, यानी ये D है। इसको इक्वेशन सेकंड कहिए, देख लिए ध्यान से। अब किसी भी तरह से आप क्या कीजिए, H1 का वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें पुट कर दिए, फार्मूला आ जाएगा। देखिए अब फार्मूला निकालने में हमको समझने वाला बात यहीं तक था। देख लीजिए, अगर कहीं किन्हीं को कोई कष्ट है समझने में तो हमको बतलाइए, हम जरूर तुरंत अभी हेल्प करेंगे आप लोग को। कहीं भी आपको लगता हो कि हम ज्योमेट्री गड़बड़ किए हैं और समझने में कोई कष्ट हो तो हमको बतलाइए। देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से एकदम पूरा फिगर को ध्यान से देख लीजिए एकदम, ठीक है। तो काम एकदम तुरंत आपका बन जाएगा, बस इतना ही सोच लीजिए। डेरिवेशन समझ में आ गया है? आज कर करके देखना है सब लोग को। हमें लगता है अब किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है। जब कष्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमको देखिए ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला याद है, बस इतना ही अब याद है। बाकी सब मिट रहा है, क्योंकि बाकी सबसे अब हमको कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही याद कीजिए। तो देखिए जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा बात को। हमको वो दो फार्मूला मेनली है याद, उसी से अब डेरिवेशन हो जाएगा। तो गौर से अगर समझने की कोशिश करते हैं आप, तो हमको तो इतनी जगह की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं अभी। अब तो उधर फिगर भी आपको प्रेजेंट है और वो डाटा भी प्रेजेंट है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन अगर सेकंड से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलते हैं तो H2 का वैल्यू निकालेंगे तो D इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी H1D बाई F1 इक्वल टू H1 माइनस H2। तो H2 को इधर ले, तो H2 को इधर लाइएगा तो H1 माइनस H1D बाई F1 आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, H2 को इधर लाइएगा तो इसको उधर भेजिएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलिएगा तो H1 बाई F इक्विवेलेंट है, H1 बाई F1 है, प्लस आपका H1 बाई F2 है, तो 1 बाई F2 लिख दीजिए। और H1 के H2 के बदले जो है ये वैल्यू, इस H2 के बदले वैल्यू जो है, इस H2 के बदले ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो क्या है ये H1 है माइनस H1D बाई F1 है। देख लीजिए ऐसे है, ये इनटू में है, सब में डिवाइड हो जाएगा, यानी H1 बाई F इक्विवेलेंट H1 बाई F1 और फिर होगा H1 बाई F2 माइनस ये जो हो जाएगा H1D बाई F1 F2 हो जाएगा। H1 सभी जगह है, देखिए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और कॉमन लीजिएगा तो H1 गायब हो जाएगा सबसे आकर के, यानी 1 बाई F इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 बाई F1 होगा, 1 बाई F2 होगा अब माइनस D बाई F1 F2 होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, यही आपका फॉर्मूला है। कब ये फॉर्मूला है, यही एक आपका फॉर्मूला, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो लेंस को जब सेपरेटेड रखेंगे तो आपका ये आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गया है? देखिए इसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया है? अगर दोनों लेंस को कांटेक्ट में ला दीजिए, इफ बोथ लेंस आर इन कांटेक्ट, अगर दोनों को सटा दीजिए, यानी केस में चल रहे हैं, if both lens are in contact, if both lens are in contact, जब दोनों लेंस कांटेक्ट में आ जाएगा तब क्या घटना घटित होगा वो कौन बताएंगे? दोनों लेंस को जब सटा दीजिएगा तो कौन सी घटना घटित होगा, कौन सा टर्म यहाँ बदल जाएगा? बोलिए जल्दी से। डी जीरो होगा, वेरी गुड। यानी डी बराबर 0 पुट कीजिए, तो डी बराबर जब यहाँ 0 पुट किए तो 0 बटा समथिंग 0 हो गया, कहानी खत्म। अब याद कीजिए अपना 10th क्लास 1.5 साल पहले का, आप बात सोचिए कि अब क्या पढ़े थे फॉर्मूला, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। याद कीजिए दो लेंस जब कांटेक्ट में रहता था तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 नहीं पढ़े हैं आप? कांटेक्ट यानी कि लेंस जब कांटेक्ट होगा, यानी व्हेन लेंस आर इन कांटेक्ट, मतलब सटा हुआ रहेगा तब,
है ना। तो अब बताइए, जब ये हो गया फॉर्मूला, अब सटा हुआ ना, सटा वाला में बहुत सारे जब लेंस रहेगा तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/f1, 1/f2, 1/f3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से पढ़िएगा जब सब सटा हुआ रहेगा तो। और इसी में 1/f को पावर कहते थे, तो इक्विवेलेंट पावर जो होता था वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होता था प्लस डैश डैश डैश। ये सब फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं, आप खुद बोलिए। अब आए बात समझ में। तो यहाँ पर जो है मेन फार्मूला आपको ये है याद करना, और ये तो फिर आपका आ गया है जो समझ सकते हैं कि कैसे आ गया है, और ये भी बात आप समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितना भी केस अभी डेराइव किए है ना, सब लेंस हवा में रखा हुआ है, इसके चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है। हवा मीडियम है, और नहीं तो आप समझिए कि वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रहा है, और नहीं अगर ये मीडियम आ जाएगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, और जो आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मीडियम आएगा तो क्या गड़बड़ होगा, व्हेन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू लेंस, दोनों लेंस के बीच में अगर मीडियम आ जाए तब क्या होगा, इस बात को सोचना है अच्छी तरह से, है ना। तो देखिए अब यहाँ से फिर मिटा रहे हैं। हाँ बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। अगर सर कॉनकेव लेंस रहता तो भी यही फॉर्मूला होता। क्या पूछ रहे हैं, अगर बोलिए। कॉनकेव लेंस होता तो सर यही फॉर्मूला होता। फार्मूला तो यही होगा, है ना, लेकिन लगाने का तरीका बदल जाता है ना। उसमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट बहुत लार्ज चीज है। आपका क्वेश्चन तो सही पूछे हैं, लेकिन सभी का डेरिवेशन फिर अलग से करना पड़ेगा आपको, है ना। ये दोनों सिर्फ अभी कन्वेक्स लेंस के लगेगा, यही आपके सिलेबस में पढ़ना है, दोनों कनकेव लेंस वाला का नहीं पढ़ना है सिलेबस में, और ये बोर्ड में आता है। अब भाई बाकी के सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने का तो हम लाजवाब मेथड बताएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, है ना। वो कनकेव रहे कन्वेक्स रहे, दोनों कनकेव रहे दोनों कन्वेक्स रहे, एक कनकेव रहे एक कन्वेक्स रहे, सबका सोल्यूशन मिलेगा। तो व्हेन मीडियम प्रेजेंट, जब मीडियम प्रेजेंट रहेगा तब क्या होगा, तब होगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/f1 1/f2 माइनस d बाई म्यू f1 f2। ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। आज तक किसी बुक में इस पर क्वेश्चन नहीं दिया है, और एक ही बार मात्र जेईई एडवांस इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा है ना, एक बार पूछा है मात्र, इसलिए ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन देखिए सेपरेटेड वाला का क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, हमने कहा ना कि सेपरेटेड वाला का बहुत कम बार, नीट उठ में तो पूछता भी नहीं है, लेकिन बोर्ड खासकर बिहार बोर्ड के डेरिवेशन में आ जाता है। अब आप लोग का बोर्ड अगला बात तो होना चाहिए, है ना, सरकार पहले से तय कर लेगा कि नहीं फरवरी या मार्च में ले लें, नहीं आप लोग का बोर्ड सबका कैंसिल कर दिया है। कौन पढ़ा नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वो रो रहा है, जो नहीं पढ़ा वो हंस रहा है, चलो पास कर गए, है ना, यही सब काम हो रहा है। तो देख लीजिए, अगर इसमें कुछ समझने में आप लोग को कष्ट है तो हमको बतलाइए, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किन्हीं को भी अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए फास्ट में एकदम, है ना, सर हम आपका हेल्प। हाँ बोलिए। सर अभी सर बोले कि रिफ्रैक्ट अगर मीडियम रहेगा तो सर d बाई म्यू f1 इंटू f2 हाँ होगा। हाँ, वो फॉर्मूला मीडियम रहेगा तब। अगर सर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा ना सर। हाँ तब वो तब तो कहानी खत्म होगा, सेपरेटेड वाला आ जाएगा 10th क्लास वाला, तब तो सिंपल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत फिर नहीं है। तो मीडियम पे भी डिपेंड ना करेगा सर। नहीं मीडियम फिर रहेगा तो क्या, कांटेक्ट में आ गया तो बीच में मीडियम कहाँ से आएगा, जब कांटेक्ट लेंस हो गया तब मीडियम कैसे उसके बीच में रहेगा। यस। हाँ मीडियम रहेगा। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन के लिए तो हम पहले से प्रेजेंट, पहले फार्मूला आप सब लोग याद कर लीजिए, और इस डेरिवेशन को एक दो बार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब डेरिवेशन, है ना। देखिए पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना लिया जाए, उसके बाद तो फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ ही जाएगा।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस जो है लास्ट टॉपिक है आप लोग का। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है ना। देखिए मैं सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग को अभी अभी बनाना है। सारा कॉन्टेक्ट लेंस है, ये भी है ना, और फिर एक है इसके बाद प्लेनो कनकेव लेंस है, ऐसे है फिर, और ऐसे है, और ये प्लेनो कनकेव है, ऐसे लेंस है, ठीक है। हाँ, दो लेंस है। इसका फोकल लेंथ जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ है f1 f2 कर लीजिए, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आपको खुद सोचना है कि किसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये अपने से दिमाग लाना है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल, ये कॉन्टैक्ट वाला है, इसको निकाल के दिखलाना है फास्ट में एकदम। चलिए बना के भेजिए जल्दी से, कितना आंसर आया बताइए फास्ट में। -30। देखिए पिछले क्लास में आप लोग को हम क्वेश्चन भेजे थे, आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन भी भेजे थे पिछले क्लास में लाइव का, है ना, पीडीएफ बना करके। आज आंसर बोलिए जल्दी से आप लोग का। यस यस सर। देखिए जो, हाँ चलिए बहुत लोग भेज भी दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका बहुत सिंपल था, हम बता देते हैं ध्यान से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो समझ लीजिए। देखिए एक बात याद कर लीजिएगा, आप जब फार्मूला लगाते हैं ना तो 1/f = म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम -1, आप 1/r1 आप -1/r2 ये फार्मूला लगाते हैं। तो इस फार्मूला को ध्यान से समझिएगा। जब प्लेनो कनकेव रहेगा, देखिए प्लेनो कनकेव लेंस रहेगा ऐसे, तो एक रेडियस तो इन्फिनिटी हो जाएगा और एक रेडियस माइनस में रह जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो ये पहला इन्फिनिटी है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा का रेडियस कर्वेचर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो ये माइनस में रहेगा, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यानी प्लेनो कनकेव रहेगा तो हर हाल में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इस बात को पहले ध्यान दीजिएगा। और यही अगर प्लेनो कन्वेक्स रहेगा, जैसे प्लेनो कन्वेक्स रहता है ऐसे, तो इसका फोकल लेंथ को, यानी इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कब? जब मीडियम एयर हो। जब मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया जाए तो इसका मतलब मीडियम क्या है, एयर है। तो मीडियम जब एयर हो, यानी ग्लास का रिफ्लेक्टिवनेस जब ज्यादा होगा, तो हर हाल में आपका यही बात होगा, यानी कि प्लेनो कनकेव रहेगा तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्लेनो कन्वेक्स रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा हर हाल में। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे तब इसका कॉम्बिनेशन आप लगा पाइएगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, और 1/f इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/10 और प्लस 1/-15 होगा, ऐसे बनेगा। अब जब ऐसे बनेगा तो क्या कीजिएगा, आपका एलसीएम तो 30 आ जाएगा, 3 टाइम्स से ये लगेगा, और ये होगा आपका 2 टाइम्स लगेगा, यानी 1/f हो गया। तो 1/f कितना हो गया, 1/30 हो गया, यानी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 30 आ गया प्लस में, 30 सेंटीमीटर प्लस में। सभी लोग का आंसर आ गया था इतना? हाँ सर आ गया था।
चलिए तो ये Yes, ये जो sir. बात है आपका, उस बात को समझ गया होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको देखिए जब क्वेश्चन भेजे होंगे तो एक 7 नंबर प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को बनाइए। 7 नंबर एक प्रॉब्लम जब भेजे थे लेंस का, उसमें उस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से 7। और अभी अभी आपके मोबाइल पर 3 क्वेश्चन और गया होगा। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन और नीट दोनों, हम नीट वाला क्वेश्चन भेजेंगे, जेईई मेन वाला भी क्वेश्चन सारा इसी तरह का रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए हम 3 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं जो नीट 96 में आया हुआ है, 96 में आया 3 नंबर प्रॉब्लम। कहता है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट इज द रिजल्टिंग पावर। तो आप 1/f इक्विवेलेंट जानते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा गौर से देखिएगा इक्विवेलेंट निकालने के पहले। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है आपका, कन्वेक्स लेंस का फोकल जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो 1/80 प्लस में लिखिएगा, प्लस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव में होता है, इसलिए -50 लिखिएगा। अब जरा गौर कीजिए एलसीएम कितना होगा, तब 400 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 होता है और ये 8 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू देख लीजिए इक्विवेलेंट बराबर, अब देखिए f बराबर जो हो जाएगा 400 ऊपर चला जाएगा, या 1/f ही बराबर लेकर रहने दीजिए इसको। 1/f इक्वल टू जो आ गया आपका कितना आ गया, -3 क्या 400 आ गया, इतना आपका सेंटीमीटर इनवर्स आया। और पावर ये देखिए ये आपका आ गया सेंटीमीटर इनवर्स में, लेकिन डायोप्टर में जब पावर लिखना रहता है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने 100 से भागा दीजिएगा, यानी कि यहाँ ऊपर जाके गुना होगा, यानी पावर बराबर जो लिखिएगा -3/400 होगा, लेकिन 100 से गुना होगा तब डायोप्टर में जाएगा, और कट जाएगा तब -3/4 डायोप्टर हो जाएगा। कितना होगा, -3/4 डायोप्टर हो जाएगा, यानी 0.75 हो जाएगा। माइनस में आपका आ गया आंसर कितना, माइनस में 0.75 डी माइनस में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन में तो किन्हीं को कष्ट नहीं होगा। 7 नंबर भी क्वेश्चन जो है, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, convex lens and concave lens each have focal length 25 are put in contact, तो कहता है पावर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा 7 नंबर में 1/f इक्वल 1/f1 होगा अब प्लस 1/f2 होगा, क्या होगा 1/f1 होगा प्लस 1/f2 होगा, तो 1/25 होगा प्लस -25 होगा, क्योंकि कनकेव का प्लस कनकेव का माइनस तो कनकेव कन्वेक्स का प्लस होगा। अब बताइए 1/f इक्वल टू क्या होगा, आप ही खुद सोचिए, यहाँ पर लिखिए तो एलसीएम 25 आएगा, अब 1 - 1 होगा, 0/25 आपका 0 हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ जब निकालिएगा तो आपका क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा, आप फोकल लेंथ 0 नहीं है, गलत बात मत बोलिए, 1/f 0 है, तो फोकल लेंथ निकालिएगा तो 25/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और पावर होता है 1/f, तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, पावर होगा 0, फोकल लेंथ 0 नहीं होगा, पावर क्या होगा, और आपको क्वेश्चन में पावर पूछा इसलिए आंसर 0 होगा। देखिए एग्जाम में क्या क्या इन्फिनिटी और 0 दोनों दिया ऑप्शन में, यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आपको उल्टा आंसर मार दीजिएगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा लेकिन पावर 0 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में तो किन्हीं को कष्ट नहीं रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन तो बता रहे हैं अभी, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको लग रहा होगा कितना आसान नीट पूछ दिया है, लेकिन अब ये जमाना बदल चुका है, ये पिछले जमाना का क्वेश्चन था, आज के जमाना का क्वेश्चन अब धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। और आज के जमाना का जो जेईई मेन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है ना, वो क्वेश्चन अभी हम भेजे हैं, अभी और भेजेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन में अब दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखना, पहले इतना बता देते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन में आएंगे, है ना। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कनकेव को कि कन्वेक्स को, कनकेव को डाइवर्जिंग कहते हैं। कहता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे, रे जो है पैरेलल इंसिडेंट नहीं किया है, क्वेश्चन पहले पढ़िए 8 नंबर, पैरेलल बीम इंसिडेंट नहीं किया है,
कन्वर्जिंग बीम, ऐसे बीम ऑफ लाइट जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, मतलब बीम ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा था। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहां पर गिरावा दिए आप? डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। इसका मतलब कनकेव लेंस जो है इसके रास्ता में आ गया, ऐसे ऐसे आ गया। अब मतलब कन्वर्जिंग बीम डाइवर्जिंग लेंस पर गिरा दिए। आप बताइए अगर लेंस नहीं था तो यहाँ पर इमेज, ये मतलब रे मिल रहा था। अगर लेंस नहीं रहता तो रे यहाँ पर मिलता, और रे जहां पर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब रे को ये मिलन करने नहीं देगा इधर, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस था, ये डाइवर्जिंग लेंस था, तो रे को डाइवर्ज करेगा यहाँ पर। अब इसको मिलन होने नहीं देगा इस लेंस आने के बाद। अब जो मिलन होगा ना, इसका जो लाइन ऐसे खींचिएगा ना, इसमें आगे, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस अब क्या करेगा? रे को डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा आगे लेके कहीं चला जाएगा वो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दूर आगे लेके गया है। कहता है कन्वर्जिंग में इतना, हैविंग पास थ्रू अ लेंस the ray intersect at a point 15 cm from the lens on the opposite side. If lens is removed, point where the ray meet will move 5 cm closer to the lens. यानी कि अभी जो मीट कर, मतलब कि लेंस जब रखे हुए है ना, तब जो ये मीट कर रहा है रे, लेंस जब रखे हुए हैं तब जो रे मीट कर रहा है यहाँ पर, ये 15 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन में कर रहा है कि लेंस, मतलब कि लेंस लगाने के बाद रे जो मीट कर रहा है, जहां इमेज बना रहा है ना, वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहता लेंस को यदि हटा लेंगे तो लेंस के तरफ 5 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे ही लेंस हटाए तो 5 सेंटीमीटर क्लोजर, मतलब यहाँ जाएगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तब कहता फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा वो समझ लीजिए। मतलब लेंस नहीं है तो यहाँ पर रे मीट कर रहा है, और लेंस के चलते रे यहाँ पर मीट कर रहा है, तो लेंस से वह दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है। कहता लेंस हटाने के बाद रे जो है 5 सेंटीमीटर क्लोजर आ जाता है, मतलब पहले आगे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। और क्वेश्चन समझा देने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कौन आंसर बना के इसका भेजते हैं, है ना। चलिए इस इधर ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से इधर देखेंगे तो मजा आ जाएगा। कहिए कैसे, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन देखने के बाद क्या पता चल रहा है? देखिए ध्यान से समझिएगा। लेवल लेंस फार्मूला लगाना है, बाय लेंस फार्मूला से सिर्फ क्वेश्चन बनेगा। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर नहीं, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर नहीं, लेंस फार्मूला। फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है, बस इतना याद रखिए। अब यहाँ u क्या लेना है, v क्या लेना है, ये देखना पड़ेगा। u कितना लें आप लोग बताइए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं कितना लूं? 10 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर। u बराबर -15 सेंटीमीटर। और अब इमेज डिस्टेंस कितना लें? 10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये दोनों ही गलत लिया हुआ है साइन कन्वेंशन। देखिए तो याद प्लस में होगा कीजिए, सर। एक जी, मिनट जी। रुक जाइए पहले, रुक जाइए पहले। अब हमको बताने दीजिए कि क्या होगा। देखिए लेंस पर हाथ रखिए, ऑब्जेक्ट किधर है? तो आपको लगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, ये तो गलत बात है। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है ना, तो लाइट कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से आता है, तो ऑब्जेक्ट इधर है। इस बात को ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट इधर है। यहां पर हाथ रखिएगा तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं है। दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जानबूझ के लिखे थे, इसका पूरा नाम होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी जो है वर्चुअल है। आज तक जितना क्वेश्चन बनाए थे सब रियल ऑब्जेक्ट का था, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट काल्पनिक है। रियल ऑब्जेक्ट को u बराबर माइनस से डिनोट करते हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का u प्लस होता है। याद रह जाएगा।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू क्या होगा, प्लस होगा। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है सिचुएशन, बस समझ लीजिए। यानी कि लेंस पर हाथ रखे तो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा था इधर, लेकिन ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट है इधर, देख लीजिए इस साइड है। तो जिधर आपका ऑब्जेक्ट होगा ना उधर सब कुछ नेगेटिव, यानी इधर वाला पार्ट सारा नेगेटिव होगा, इधर वाला सारा पार्ट पॉजिटिव होगा, यानी दोनों प्लस होगा। देख लीजिए ध्यान से, दोनों क्या होगा आपका प्लस होगा। तो 1/v कितना +15 -1/10 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा, 2 -3 इक्वल टू 1/f आएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि फोकल लेंथ जो है -30 सेंटीमीटर आ गया है। देख लीजिए ध्यान से, फोकल लेंथ कनकेव का नेगेटिव होता है, अब -30 सेंटीमीटर आ गया, एकदम एक बार में सही सही सॉल्यूशन हो गया है। बस समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। कोई अपोज अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। असाइनमेंट अगला क्वेश्चन आपका जो है उसको देखिए जल्दी से। सर 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी, हाँ बोलिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब 15 सेंटीमीटर लिए है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये ना तो होगा इमेज सर। बन रहा था, ये इमेज है, लेंस के द्वारा इमेज है। ये लेंस है तब यहाँ पर है, लेंस नहीं रहेगा तो ये यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ओ अच्छा उल्टा लगता लिखा गया क्या? यस एक सर। मिनट रुक जाइए। अच्छा ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये 10 ना हो गया? ओहो उल्टा तो लिख फिर दिए गड़बड़ हो हैं, जाएगी क्या? उल्टा लिख दिए हैं इसी से। अच्छा उल्टा लिखा ऑब्जेक्ट गया है, तो डिस्टेंस चेक 10 कर लेते हैं। सेंटीमीटर एक मिनट एक मिनट एक मिनट चेक कर लेते हैं। बनाए ठीक है सर। ठीक है, अच्छा बनाए ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था उल्टा केवल नहीं। ओ हम इसको देखे नहीं, हम वहां से साइन कन्वेंशन ले लिया डायरेक्ट, है ना। इमेज डिस्टेंस आपका 15 जो है वो लिखा यहाँ बनाए सही है, यहाँ सिर्फ उल्टा लिखा गया था, कोई पहले लिखाए थे उसी पर हम साइन कन्वेंशन केवल कर दिए थे, लेकिन यहाँ बनाते समय हम सही डाटा पुट कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 10 नंबर है, जो जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, उसको भी मैं बतला रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देख करके ये सोचिए कि कैसे कैसे लाइट का फिनोमेना है जो बदल जाता है, और थोड़ा मेहनत करते रहिए। ठीक है, देखिए जितना कंसेप्ट का क्वेश्चन बताएंगे ना उससे ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। कहां तक? सब एग्जाम में। 10 नंबर देखते हैं कि क्या है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा उसको समझिए ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन को, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो कन्वेक्स लेंस ए of focal length 20 centimeter and concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. The parallel beam of light fall on A, leave B parallel। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ है जो 20 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, ये कन्वेक्स लेंस जो है इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसी के लाइन में आगे एक कनकेव लेंस रखा हुआ है, ऐसे ये क्या रखा हुआ है, कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है दोनों के बीच में डिस्टेंस डी क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर kept along the same axis with distance d between them. The parallel beam of light fall on A, leave B as a parallel beam, then distance d। कहता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट किया, मतलब ऐसे इंसिडेंट किया रे, पैरेलली इस पर इंसिडेंट किया इसका। अब इसके बाद तो ये डाइवर्ज या कन्वर्ज जो भी करवाएगा, तो जो भी डाइवर्ज कन्वर्ज करवाएगा
लेकिन इसके बाद जब लाइट निकला ना तब फिर आपका पैरेलल हो गया। ऐसा ही कहता है, दोनों लेंस के बाद लाइट पार करने के बाद फिर पैरेलल हो गया। लेकिन ये तो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। तो कहता है डी क्या होगा ये बतलाइए। क्वेश्चन सोचिए तब बनेगा, पहले आप सोचिए एक आध मिनट, उसके बाद तो हमको सोचा हुआ है पहले से, और आंसर बना के भेजिए। आंसर चला। अब आ गया धीरे, बन गया क्वेश्चन। देखते हैं कौन लोग बना के भेजे हैं। अभी तक किन्हीं का नहीं आया है, किन्हीं का लगता है दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलिए हम ही दिमाग लगाते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम हैं, है ना। देखिए तो ध्यान से देखिएगा तो दिमाग काम करेगा। कैसे वो समझ लीजिए। ये 20 सेंटीमीटर है, -5 सेंटीमीटर है। अब बात ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, लाइट रे जो है यहाँ से कन्वर्ज होना शुरुआत करेगा ऐसे, और ये जा करके इधर ऐसे मिलना की कोशिश कर रहा होगा। देख लीजिए ध्यान से, मतलब अगर यह लेंस नहीं रहता तो लाइट रे ऐसे जाते हुए यहाँ पर मिला लेता अपना। एक बात और समझिएगा अच्छी तरह से, अगर लाइट रे जो है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट रे यहाँ से जाते जाते यहाँ पर इमेज बनाता। अगर यह लेंस नहीं रहता तब, ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर यह लेंस नहीं रहता तब यह लाइट रे यहाँ पर इमेज बनाता। यानी यह जो है f1 जो है इस लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पर है। देख लिए ध्यान से, क्यों फोकल लेंथ यहाँ है? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी आएगा तो फोकस पर ही अपना इमेज बनाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। क्या आप लोग इससे सहमत है ना? देख लीजिए अब क्या है, अब यह रे ऑफ लाइट को तभी पैरेलल भेजेगा, यह लेंस रे ऑफ लाइट को तभी पैरेलल भेजेगा जब इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है। इसका मतलब ये जो है F2 इसका फोकस होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बनाना नहीं था, दिमाग भिड़ाना था, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन था। आप बताइए यह लेंस जो है, अगर यह लेंस नहीं रहता तो यह लेंस इमेज कहाँ बनाता, अपने फोकस पर बनाता। उसके बीच में वो लेंस ले आए, आई कर रहा है पैरेलल भेज देंगे, तो पैरेलल कब भेजेगा, डाइवर्ज कर रहा होगा,
इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा था, उसको डाइवर्ज किया, डाइवर्ज किया नहीं, इधर जा रहा था रे, उसको डाइवर्ज कर दिया उधर। और कहता है कि ये पैरेलल भेज दिया इन्फिनिटी पर, इसका मतलब इसके द्वारा जो बनाया गया इमेज होगा वो इसके फोकस पर होगा। तो इसके लिए भी फोकस यही है, इसके लिए फोकस यही है। और आपको पता है कि इसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक का दूरी 20 सेंटीमीटर है और यहां से यहां का दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको d बराबर जो होगा सीधा सीधा 20 में से 5 घटा दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। कोई परेशानी है तो बतलाइए। अब अगर परेशानी है तो बतलाइए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अगर परेशानी है तो जरूर बतलाइए। अगर परेशानी है तो जरूर बतलाइए। किन्हीं को कोई डाउट हो क्वेश्चन में? हाँ बोलिए आदित्य। सर समझ में नहीं आया सर। क्या इसमें समझ में नहीं है ये बताइए, हमको भी कुछ नहीं समझ में आया। सर ये F1 इज इक्वल F1 सर यहाँ फोकस F2 के इक्वल मतलब सर यहाँ पे ना सर आप F1 ये सर उसमें समझिए। हाँ बोलिए। यस सर वही सर F1 है ना सर F1 सर ये 20 सेंटीमीटर, तो इसको और कन्वर्ट करेगा तो सर ये पैरेलल कैसे होगा सर, ये नहीं समझ में आया सर। आप इसको बताइए जाना कि पहले ये बताइए, उससे हमको मतलब नहीं है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर कन्वेक्स लेंस पर गिरेगा तो इमेज कहाँ बनेगा उसका? सर फोकस पे बनेगा। फोकस पर बना दिए। इस फोकस लेंस के लिए ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि पैरेलली भेज दे? सर फोकस पे। तो इसलिए तो दोनों का फोकस सेम कर दिए। हम वो दिमाग नहीं लगाए कि कितना कन्वर्ज करेगा कितना डाइवर्ज करेगा, क्योंकि कंसेप्ट है कि अगर पैरेलल बीम आया तो हर हाल में फोकस पर इमेज बनाएगा। यस सर। और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इनफाइनाइट पर इमेज को भेजेगा पैरेलली। इसका मतलब Yes, sir. जरूर दोनों का फोकस कॉन्साइड कर रहा होगा। यस हम ये दिमाग लाए और सीधा कॉन्साइड कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन भी नहीं लेना है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ये सब समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है Yes, sir. वो आपका था 18-19। जल्दी से देखिए 18-19। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जेईई ने पूछा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन हम बताएंगे अभी जो भेजे हैं आप लोग को। कहा जो अभी भेजे हैं हम कहां पर आपका अभी भेजे होंगे आपका, देखिए गया होगा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गया होगा, उसमें से एक क्वेश्चन बता देंगे, बाकी 2 होमवर्क रह जाएगा। और ये दोनों 18-19 आपको खुद बनाना है ना। तो देखिए जो अभी आपको भेजे हैं कहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको देख लीजिए। उस क्वेश्चन को हम बतलाने वाले हैं अभी तुरंत का तुरंत। देखिए उस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? कोई एक क्वेश्चन बताएंगे और सभी क्वेश्चन आपका सेम ही है, मतलब बनेगा एक ही जैसा। क्या है? एक ही जैसा बनेगा। तो हम बताते हैं, देखिए इसमें से एक 28 नंबर प्रॉब्लम है, देख रहे होंगे, एक आपका 21 नंबर प्रॉब्लम है वो भी देख रहे होंगे, और एक है आपका 6 नंबर प्रॉब्लम था। तो हम 6 नंबर प्रॉब्लम ही बताते हैं, 6ठा नंबर प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है? और जल्दी से देखिएगा ध्यान से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। देखिए कहता है 2 आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी इतना इक्यू कन्वेक्स है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each are kept in contact। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझिए। 2 कन्वेक्स लेंस लीजिए, 2 कैसा लीजिए? कन्वेक्स लेंस लीजिए, 2 कन्वेक्स लेंस लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। 2 कन्वेक्स लेंस लीजिए और दोनों को सटा दिया, कांटेक्ट में कर दिया है। कहता है ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 3/2 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 आइडेंटिकल ग्लास जो है आपका म्यू जी इतना है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आर केप्ट इन कांटेक्ट द स्पेस। देखिए ये दोनों का ग्लास का, ये भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। उसके बाद कहता है
द स्पेस बिटवीन टू लेंस इज फिल्ड विथ लिक्विड। स्पेस बिटवीन टू लेंस है जो इसको लिक्विड से भर दिया गया है। किससे भर दिया गया है? लिक्विड से। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? बोलिए जल्दी से आप लोग। अब मतलब दोनों लेंस के बीच में जो है आपका, देख लीजिए, इसमें एक लिक्विड भर दिया, हम उसको रेड पेन से इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो इसका जो है आपका, इसका जो है बात समझ लीजिएगा, ये जो है आपका यहाँ म्यू लिक्विड का जो है वो 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताइए कि अब क्या होगा, ये समझाइए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, एकदम बात को क्लियर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। देखिए अगर इसमें मीडियम नहीं भरते, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें मीडियम नहीं भरते तो जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता 1/f1 आप प्लस 1/f2, सीधा सीधा। 1/f1 प्लस 1/f2 तो f हो जाता है, ये 2 हो जाता है, f डैश बराबर हो जाता है f/2। अगर इसके बीच में ये लिक्विड नहीं भरते तो फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन 10th क्लास के एग्जाम से क्वेश्चन बन जाता, 10th क्लास में जो पढ़े फॉर्मूला उससे बन जाता। लेकिन लिक्विड इस दोनों मीडियम, मतलब दोनों लेंस के बीच में मीडियम डाल देने से खेला ही बदल गया। इतना बड़ा खेल हो गया कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि क्या हो गया। जो अब बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि दोनों लेंस यदि उसके बीच में कोई मीडियम नहीं डालते तो वही बन जाता, लेकिन मीडियम डाल देने से अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। आप लोग बताइए अब यहाँ कितना लेंस है? बोलिए जल्दी से, कितना लेंस है? नहीं बोलिएगा कोई। 2 1 अब यहाँ पर 3 लेंस हो गया। कितना लेंस हो गया है? 3 लेंस हो गया। देखिए कैसे, ये हो गया लेंस फर्स्ट, उसका फोकल लेंथ, ये लेंस पहला हो गया, ये लेंस दूसरा हो गया लिक्विड वाला, और तीसरा लेंस ये हो गया f3। 3 गो लेंस हो गया। आप कहिए सर एक लेंस कौन हो गया? तो उसको हम रेड से घेरते हैं। कौन लेंस हो गया? जो देखिए अब ध्यान से, यह भी एगो लेंस का काम करेगा, जिसको घेर रहे हैं देखिए, ये वाला भी एक लेंस का काम करेगा। मतलब ये लेंस एक ऐसा हो गया, कॉन्टेक्ट में मान लीजिए ऐसे हो गया ये। मतलब देखिए रेड से जो घेर दिया, ये भी एक अलग लेंस का काम कर रहा है। अब ये भी एक अलग लेंस का काम कर रहा है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी जिसको रेड से घेर दिया, ये लिक्विड है पूरा, तो यह भी एक अलग लेंस, ये कनकेव लेंस का बिहेवियर शो करेगा। किसका बिहेवियर शो करेगा? कनकेव लेंस का। अब तीनों लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फोकल लेंथ जो f1 है और f3 का जो फोकल लेंथ है वह f है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। f1 और f3 का, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ f दिया था क्वेश्चन में, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1/f1 इक्वल टू लिखिएगा म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2, ऐसे लिखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसको दिया है 1/f दिया है, याद कर लीजिए, और म्यू ग्लास का वैल्यू 3/2 दिया था। लेकिन हवा में जब रख के बनाइएगा, तीनों अलग अलग लेंस हो गया, तो हवा में जब रख के बनाइएगा तो इसका तो 1 हो जाएगा। ये बात समझते हैं। आई हो जाएगा 1/r माइनस ऑफ r। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद इतना समझ में आता है। अब गौर से देखिए, 1/f इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 2/r। अब हो गया 1/r हो गया, यानी f का वैल्यू r के बराबर आ गया। इस बात को पहले समझ लीजिए, है ना। अब गौर कीजिए आगे, हम f1 f3 का तो एक ही हो गया, आपको f2 का निकालना है। तो 1/f2 जब लगाइए तो क्या लगेगा? देखिए ये जो है ना, अब ये लिक्विड, देखिए बात को समझिएगा अच्छी तरह से। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ जो ये रेड से दिखाए लिक्विड है, ये लिक्विड है, फिर भी एक लेंस का बिहेवियर शो कर रहा है। किसका बिहेवियर शो कर रहा है? आपका लेंस का बिहेवियर शो कर रहा है। बात समझ लीजिए, जब लेंस का बिहेवियर शो कर रहा है तो ये इसका f2 निकालना पड़ेगा आपको। और f2 के लिए जब लिखिएगा तो म्यू ग्लास जो लिखिएगा ना, म्यू ग्लास, तो ग्लास का काम कौन करेगा? ये कर रहा है। मतलब कौन? ये वाला ग्लास का काम कर रहा है, ये वाला, याद कर लीजिए।
आए बस समझ में। तो यहाँ पर लिखिएगा ये 4/3 और हवा के लिए यहाँ 1 लिखिएगा, रिफ्रैक्टिवनेस -1। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कनकेव लेंस का बिहेवियर है, तो होगा 1/-r, -1/r होगा। क्योंकि ये कनकेव में आपका, आप याद कीजिए साइन कन्वेंशन, तो इसका भी नेगेटिव, उसका पॉजिटिव होगा। तो 1/f2 बराबर लिखिएगा, तो गौर से कीजिएगा, अब यहां से घटाइएगा तो 1/3, देखिए 4/3 तो 1/3 आ जाएगा, इंटू -2/r आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो f2 बराबर जो हो जाएगा आपका 3r/2 माइनस में हो जाएगा, याद कर लीजिए। अब बताइए r बराबर f निकल गया था, तो क्या हो गया, -3f/2 आ गया। बात समझिए अब ध्यान से, यानी कि अब हम ये निकाल दिए कि f1 का फोकल लेंथ f है और f3 का फोकल लेंथ f है, लेकिन जो लिक्विड डाले थे बीच में दोनों के स्पेस में, उसका फोकल लेंथ -3f/2 आ गया। अब देख लीजिए ध्यान से, अब कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि तीनों लेंस कांटेक्ट में है, क्योंकि तीनों लेंस सटा हुआ है, इसलिए अब लगाइए 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1, 1/f2 और 1/f3 लिखिएगा। देखिए गौर कीजिए, f1 का वैल्यू f था, f2 का वैल्यू जो है देख लीजिए -3f/2 है, तो माइनस साइन तो यहाँ आएगा और 2 चला जाएगा ऊपर और 3f नीचे आ जाएगा, आप +1/f हो जाएगा, किसके लिए, f3 के लिए। अब जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 3f आ जाएगा, एलसीएम देख लीजिए, f से भागा दिए तो 3 आ जाएगा, ये -2 होगा, और f से भाग दिए तो फिर 3 आ जाएगा प्लस में, तो 3 2 जा 6, में से 2 गया तो 4 आ गया यहाँ ऊपर में, बाई 3f आ गया। इसलिए f इक्विवेलेंट जब रिवर्स कीजिएगा इसको, तो 3f बाई क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 3f बाई क्या आ जाएगा 4, आंसर आपका आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3f/4 आ जाएगा। अब बात बोलिए कि किनको क्या कष्ट है, देख लीजिए अच्छा से समझ लीजिए, अगर लगे कि कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, कहाँ कंसेप्ट में चूक हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपना दिमाग को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए और सोचिए कि क्वेश्चन ये लिक्विड आने से कैसे बदल दिया। आपको अगर नहीं पढ़ के जाइएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं बताते, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा कर छोड़ देते कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, तो जानते क्या धोखा होता आपका। आप 10th क्लास वाला जो कंसेप्ट से बनाए थे 1/f1 + 1/f2 करके, सीधा वही से बना देते, उसका भी एक ऑप्शन दिल था, 4 ऑप्शन, वो भी ऑप्शन एक दिया हुआ है। तो बात सोचिए, इस लिक्विड आ करके पूरा खेल बदल दिया, 10th से सीधे 12th में आपको पहुंचा दिया। और वैसे नहीं पहुंचाया, देखिए एक बार लेंस मेकर फार्मूला भी लगाया, दोबारा लेंस मेकर फार्मूला लगा, और तब जाके फिर इक्विवेलेंट कांटेक्ट वाला लगा। इससे कोई आसान मेथड नहीं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया जो हम दे रखे हैं, और आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से कि क्या करना है जो। चलिए ओम प्रकाश जी, समझ में आ गया, यस सर, पढ़ाई हो रहा है ना अच्छे से, यस सर, अपना एम नहीं बदलना है, बस इतने ही सोच लीजिए आप लोग को, जिनको जो करना है अपना एम बनाए रहिए, हम हेल्प करते रहेंगे। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, आज जो है सेंटर ऑफ मास चालू करेंगे, नया चैप्टर 2 बजे, और अब 2 बजे ना वीडियो नहीं डालेंगे यूट्यूब पर, आप लोग क्लास में ना करते, बीच में छोड़ के सब भाग जाते हैं, 2 बजे सोने का टाइम है, हम पढ़ाते हैं आप लोग भाग जाते हैं। आज जो है हर हाल में नया टॉपिक चालू होगा, सेंटर ऑफ मास, बर्फ ऑफ एनर्जी तक आप लोग पढ़े थे, उसके आगे सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन पढ़ाएंगे इधर से, याद कर लीजिए। और कल वाले में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद फिर पढ़ाएंगे साउंड, और हमको लगता है 1 महीना के अंदर, अब लगभग सिलेबस 1.5 महीना के अंदर सब 11 समाप्त हो जाएगा, फिर 12 चालू हो जाएगा, उधर से इलेक्ट्रोस्टैट भी, ठीक है। तो अब आगे आती रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मतलब कि आपका क्लास खत्म।